नमस्कार दोस्तों, कोई तुम सा नहीं के अगले भाग में आपका स्वागत है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया ये बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। कमेंट कीजिए आपको पसंद आ रही है या नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो मैं इस कहानी के अगले एपिसोड लेकर के नहीं आऊँगी। बिना देरी किए हम कोई तुम सा नहीं का अगला भाग शुरू करते हैं। अंगद उस बच्ची के साथ अपने घर लौट गया और पीछे उस दुल्हन को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेहोशी की अवस्था में ही कुछ लोग उठा ले गए। इस बात को 4 साल बीत चुके थे। इन बीते सालों में अंगद मर्चेंट ने ही जी तोड़ से मेहनत से खुद को एक काबिल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। जिम ज्वाइन किया। पहले का वो मध्यम सा शारीरिक गठन रखने वाला लड़का अब बिल्कुल बदल चुका था। आज वो एक सुगठित शरीर का मालिक था। वो मिस्टर परफेक्ट था, एक ऐसा आदमी जिसे हर लड़की अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। बेहद हैंडसम नजर आता था वो। लड़कियां उसकी दीवानी थी तो वो भी दिलदार बन गया था। लड़कियों को निराश न करते हुए उन्हें खुद के करीब आने का मौका दे दिया करता था। इन्हीं आदतों के चलते उसकी छवि एक ऐसा नोआ की बन गई थी। वो अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश भी नहीं करता था। अफवाहों को बेखौफ उड़ने देता था। किसी भी लड़की के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के सवाल पर कोई सफाई भी पेश नहीं करता था। ऐसे किसी भी सवाल के जवाब में यही कहता, प्यासों को तड़पाना मुनासिब नहीं समझता। मैं तो उन्हें तृप्त होने का मौका दे देता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना जरूरी नहीं। एक रोज ऑफिस के बाहर रिपोर्टर, आपको नहीं लगता कि आपकी छवि से आपकी इमेज डाउन हो सकती है? सीरियसली मुझे हंसी आ रही है। इमेज बनाकर लोगों को इम्प्रेस करने का काम मुझे कभी पसंद नहीं रहा। मैं खुद को पसंद हूँ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी किसी को इम्प्रेस होना है या नहीं, ये मेरा नहीं उनका मसला है। आई डोंट केयर अबाउट इट। ऐसे आपके करीब कौन लड़की आना चाहेगी? अंगद के होंठ एक तरफ से उठ गए और वो चश्मा उतारकर उस पत्रकार की आंखों में इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, सोनिया जी आप कब फ्री हैं? मैं आज दोपहर में लंच पर वेट करूं आपका होटल रेजिडेंस में। आप मेरे साथ? वो उसकी कशिश भरी निगाहों में खोते हुए बोली, मुझे इस काबिल नहीं समझती आप? नहीं नहीं, क्यों नहीं? अंगद फिर मुस्कुरा दिया और चश्मा चढ़ाते हुए व्यंग से मन ही मन बोला, सवाल करती है मेरे करीब कौन लड़की आना चाहेगी। और फिर खुद, ऑफ ये बेगैरत लड़की। वो अचानक ही पीछे पलटा और बोला, प्लान चेंज हो गया है, आपके साथ किसी और दिन लंच करूंगा। आज मुझे कुछ जरूरी काम है। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ, मैं माइंड नहीं करूंगी, जानती हूँ आप बहुत व्यस्त रहते हैं। थैंक्स कहते हुए अंगद आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गया। अगले दिन अंगद शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था कि तभी 4 साल की छोटी बच्ची उसके पैरों से आ लिपटी। पापा गुड मॉर्निंग मेरी जान, अंगद कहते हुए अंगद ने उसे गोद में उठा लिया। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गई आप? आपके हाथ से नाश्ता करना है मुझे, इसलिए तो आज हम साथ खाएंगे। रोज रोज क्यों नहीं? काम होता है ना बच्चे। पर मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही है तो फिर आप शैतानी करके सबको भगा क्यों देती हो? मैंने बहुत बार कोशिश की ताकि आपके साथ कोई हर वक्त रह सके। आपको कोई पसंद ही नहीं आता क्योंकि मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं हर वक्त साथ नहीं रह सकता बच्चे। तो फिर मम्मा को ले आओ ना। नोट अगेन बेटा, कहते हुए अंगद ने उसे गोद से नीचे उतारते हुए कहा। शिवा की अम्मा जाह्नवी जी वहाँ आ गई तो अंगद एकांक्षी का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोला, नाश्ते की टेबल पर ले जाइए, मैं आता हूँ कपड़े पहनकर। वो एकांक्षी को लेकर चली गई तो अंगद के चेहरे की खुशगवारी चली गई और वो आंख बंद करते हुए बोला, आई लव यू बेटे, बट आई हेट हर। हमारी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं, कभी नहीं। उधर दूसरी तरफ एक मशहूर हॉस्पिटल पर कुछ अनैतिक कार्यों का संदेह होने पर वहां छापा पड़ा तो पुलिस ने वहां से बहुत से मरीजों को गाड़ी में भरा ताकि उन्हें उनके घर छोड़ा जा सके। कुछ पागलों को पागलखाने छोड़ने के लिए दूसरी गाड़ी में भरा गया तो उनमें से एक अर्धविक्षिप्त सी दिखने वाली लड़की गाड़ी से उतरकर भाग गई। उसकी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। बहुत मैली सी पतली सी हालत में थी, मानो शरीर का सारा खून कोई चूस गया हो।
हाथों पर लगी ड्रिप को नोचते हुए वह पीछे देखते हुए बेहताशा भागती जा रही थी ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। उधर एकांशी ने चुपचाप नाश्ता किया। फिर जब अंगद कहीं जाने लगा तो वो भी अंगद के पीछे निकल गई। अंगद उसके पीछे होने की बात से अनजान था। वह चुपचाप तेज कदमों से आगे चला जा रहा था। पीछे पीछे एकांशी दौड़ रही थी और वह पापा पापा कह रही थी क्योंकि अंगद रह रहकर भीड़ में ओझल हुआ जा रहा था। गाड़ियों के शोर में उसकी आवाज़ दब गई थी। बाहर किसी चीज़ की रैली निकली हुई थी। बाइक सवार और गाड़ियों की भीड़ थी, इसलिए अंगद आज पैदल ही कुछ दूरी तक निकल गया ताकि आगे से गाड़ी टैक्सी ले लेगा। उधर भागते भागते वो अर्धविक्षिप्त सी लड़की एक गाड़ी से टकराई तो शीशा नीचे करके उसे धुतकारते हुए भला बुरा कहने लगे, जबकि वो उन्हें एकटक देखती ही रह गई। पलकों के कोनों पर आंसू की चंद बूंदें अटक कर रह गई। इससे पहले कि आंसू गिरते वह फौरन दूसरी तरफ पलटी तो एक छोटी सी बच्ची पर नजर पड़ी जो गाड़ी के नीचे लगभग आने ही वाली थी। वो अर्धविक्षिप्त लड़की फौरन आगे बढ़ी और उसने बच्ची को एक धक्का देते हुए खुद गाड़ी के आगे आ गई और गाड़ी से टकरा कर मारते हुए गुजर गई। कमजोर तो थी ही वो और दर्द से वहीं बेहोश हो गई। शोर होने पर अंगद मुड़ा तो किसी की गोद में एकांशी को देखते हुए वो भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचा और एकांशी को उसकी गोद से अपनी गोद में ले लिया। वो अभी तक शॉक्ड थी, एकटक उधर ही देखे जा रही थी जिधर वो बचाने वाली लड़की पड़ी हुई थी। अंगद ने उसे चूमते हुए कहा, तुम ठीक हो? बोलो कुछ, ऐसे चेहरा क्यों बना रखा है एकांशी? मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, मैं हूँ यहाँ, डरने की कोई बात नहीं। एकांशी ने उसकी तरफ न देखते हुए सुबकते हुए उंगली से उस तरफ इशारा किया तो अंगद उसके आंसू पोंछते हुए उस दिशा में बढ़ते हुए बोला, मैं देखता हूँ, चुप रहो, रोने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। अंगद ने आगे भीड़ को हटाया और उस लड़की को उठाकर एक शख्स की गाड़ी में रखते हुए हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। एकांशी एकटक उस अर्धविक्षिप्त को देखे जा रही थी और अंगद एकांशी को उसने जब घर फोन मिलाया तो बोला, एकांशी का ख्याल रखने को कहा था ना मैंने, जान सकता हूँ कहाँ है वो? वो मिल नहीं रही सर, हम कब से ढूंढ रहे हैं उन्हें। सबको फायर करता हूँ मैं, अपना अपना हिसाब सर से लेकर चले जाओ मेरे घर पहुँचने से पहले। अंगद बेहद नाराजगी से बोला और फ़ोन रख दिया। हॉस्पिटल में उस लड़की के इलाज के बाद अंगद चलने को हुआ तो एकांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, अब क्या हुआ? इलाज करा तो दिया उनका, घर चलते हैं अब। उनको साथ ले चलो ना पापा, उन्हें घर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने घर जाना होगा, उनका कोई नहीं है। यह कहते हुए डॉक्टर वहां आ खड़ी हुई तो अंगद ने उसकी तरफ देखा और बोला, वो होश में आ गई है? जी, हम छुट्टी दे चुके हैं। एम्बुलेंस से ही घर छोड़ने की पेशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनका कोई घर नहीं है। तो कहाँ है वो? उठकर निकल गई थी केबिन से, गेट तक पहुँचती ही होगी। मुझे उनकी दिमागी हालत पूरी तरह ठीक नहीं लगी। कहते हुए अंगद फौरन एकांशी के साथ बाहर निकला और उसके पीछे पहुंचकर टोक दिया, हेलो। वो पलटी तो अंगद फौरन बोला, अगर आपको ठीक लगे तो जब तक आपकी हालत ठीक ना हो जाए आप हमारे यहाँ रह सकती हैं। नहीं, कहते हुए उसने फिर कदम बढ़ा दिए। प्लीज़, वरना एकांशी रोने लगेगी। एकांशी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली। वह अर्धविक्षिप्त लड़की उसकी इस भोली अदा पर रुक गई तो अंगद ने उसकी तरफ देखा और बोला, प्लीज़। उस लड़की ने सिर हिलाकर स्वीकृति जता दी तो अंगद ने एकांशी के चेहरे पर चमक देखकर उसे मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ा दिए और बोला, आइए, आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट आपको चाहिए या नहीं, प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।